नमस्कार दोस्तों, मैं पीताम्बर नेपाल से फिर उपस्थित हुआ हूँ और शॉर्ट रिव्यू के लिए। और आशा करता हूँ कुछ गलतियाँ मेरे से हुई तो आप ज़रूर माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ और आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना। साना सब्सक्राइब और कमेंट छोड़ के। बीते एपिसोड की बात करते हो तो एपिसोड दिन शुरू हुआ था किचन ड्यूटी के ऊपर झगड़े से। किचन ड्यूटी ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा और लंच कौन बनाएगा, डिनर किसने किस को सपोर्ट करेगा, इस ऊपर झगड़े शुरू हुए थे। इस झगड़े के बीचों बीच फिर और बात निकल आया था। विकास ने अपने घर में जितना भी स्टॉक हुए राशन को ख़त्म करने में तुली हुई ये बात हाउस में रहे ज़्यादातर लोग बोल रहे थे। किचन में वो क्यों बैठ रहा था ये तो हमको पता है, हम दर्शकों को तो पता है, उन्हीं लोगों को तो पता नहीं है। विकास को तो खुफिया टास्क मिला है, उसने तो ये करेगा, वो ज़रूर करेगा, क्योंकि उसका ये टास्क है और बखूबी कर रहे हैं वो। और इसमें और अर्सी बीचों बीच विकास के ऊपर क्यों, वो 11वें सीजन के अंत में तो दोस्त बड़े बन के गए थे। बाहर निकल के उन बीच में ये 2-3 सालों में क्या क्या बात हुई वो तो हमको पता नहीं, पर उनका ये रूप देख के लग रहा है कि वो दोनों बीच में कुछ ना कुछ तो है, जिससे वो दोनों में गिलेशिप देखने को मिले है। और वो कई इश्यू हो या ना हो, अर्शी तो विकास से भिड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है, वो झगड़ने में तुली हुई है। और ये कह सकते हैं कि अर्शी का दो रूप देखने को मिला है। 11वें सीजन की अर्शी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, उसका मैच्योरिटी देखने को मिला है। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सुन लो ज़रा। उसने विकास के राशन खत्म करने के ऊपर टिप्पणी की थी, इसको कोई सीक्रेट टास्क मिला हुआ तो ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये राशन खत्म में तुली हुई है। ये सिर्फ अर्शी और अर्शी ही का ही है, और लोगों को ये समझ में नहीं आया है। वो ये अर्शी बोल रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अर्शी का मैच्योरिटी लेवल, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ गया है। और इसके और क्या क्या कहते हैं, इम्यूनिटी टास्क के लिए जो विंडो सब टास्क दिया गया है बिग बॉस ने उन्होंने इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी पाने के लिए, इसके लिए भी उसने रूबीना का विश्वास और भरोसा लेने के लिए कोशिश कर रही थी। अभिनव को आगे सार के, अभिनव को देखा कि अभिनव हमारा टीम जीतता है तो तुम्हारा पति अभिनव को हम सेव करते हैं, सेफ होता है, इसलिए तुम जीतने के लिए नहीं हारने के लिए खेलो, ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी। इससे भी पता चलता है कि अर्शी 11वें सीजन की अर्शी तो नहीं है, उसमें मैच्योरिटी और स्ट्रैटेजी लगाने में खूबियाँ रखती है अभी की, इससे ये दिखने को मिलता है। और अर्शी कम मैं बोलूँ तो अर्शी कम शिल्पा शिंदे ज़्यादा देखने को मिला है इस सीज़न में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसने विकास के साथ की जितना भी बात और हरकतें की है, उससे तो हम देखने को भी बहुत इरिटेट किया है। लगातार इरिटेट कर रही थी विकास को, और उसने हाथ डालने टच करने के काम आप खुद ही कर रही थी, और आरोप विकास पे लगा रही थी। इसलिए वो कंफ्यूज हो गई है घर में कैसे कौन कैरेक्टर प्ले करूं, खुद अर्शी में रहूं या शिल्पा बन के शो को टिकी रहने का मुद्दा उठा के रहूं। इसने शिल्पा बन के शिल्पा के कैरेक्टर के निभाने में आपको फ़ायदा, अपने आप को फ़ायदा होगा, या अर्शी के ही कैरेक्टर में ढलने से आपको फ़ायदा होगा। इस दोनों में वो दुविधा में रही है, इससे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो डबल कैरेक्टर निभा रही है, विकास को टॉर्चर करने में, इरिटेट करने में, और मुद्दा हो या ना हो उस बीच में कूदने में और झगड़ने में, तो वही दिखा रहा है। इससे अर्शी कम शिल्पा शिंदे ज़्यादा दिखी है शो में।
और मन्नू पंजाबी संचालक तहत टास्क में पहला चरण तो 22 होके, ये तो जरूर कह सकते हैं 22 होके टीम आरसी को जिताया गया है। और जो शर्तों से और बिग बॉस का जो गेम रूल्स वो पहले बताते हैं, वो रूल को हिसाब से हेरो तो ये विकास और रुबीना का टीम जीत गया था। लेकिन वो संचालक अपना फैसला अपने ले सकता है। इसी तहत उसने 80 टीम को जिताया गया है। और दूसरी चरण की टीम विकास को विकास के टीम को जीत मिला है। और थर्ड चरण अभी भी किसी को जीतने की कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। देखने लायक होगा कौन टीम जीतेगा। और इसमें देखने लायक होगा मनु पंजाबी संचालक के तहत उसने अब कैसा रोल निभाएगा और कैसा गेम खेलने को देखने को मिलता है उससे। इससे गेम बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला, क्योंकि खुद की फेवर की टीम में भी मनमुटाव देखने को मिला है। इधर मन्नू पंजाबी अब खेले तो बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट आने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। और मन्नू ने भी अर्शी की तरह रुबीना को विश्वास में लेने के लिए और उसकी टीम अपने आप में हराने के लिए खेलने के लिए कन्विंस कर रहा था। वो अभिनव को दिखा के वो कर रहा था। इसमें तो मन्नू और अर्शी तो सफल नहीं हुई, ये हम सीना ठोक के कह सकते हैं, क्योंकि रुबीना तो रुबीना है। उसने अपने गेम के लिए अपने पति को इम्यूनिटी के लोभ में नहीं खेली है। गेम फेयर बनाने के लिए लड़ रही थी और खेल रही थी, बखूबी खेल रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी। इससे ये देखने को मिला कि कहीं कतई कसूर छोड़ी ही नहीं, उसने गेम बना फुल ऑन एनर्जी के साथ खेल रही थी। और उसने जरा भी टेंशन और चिंता नहीं दिखाई थी। मेरी टीम जीतती तो मेरे पति अभिनव नॉमिनेट होते, उसने उस हिसाब से जोड़ के नहीं लिया है। इससे हम बोल सकते हैं गेम फेयर बनाने वाले और टास्क में पूरा इन्वॉल्वमेंट के लिए और एनर्जी के साथ खेलने में रुबीना को किसी ने टक्कर दे नहीं सकता। ये तो उसने देखा है। मैं वो कहता हूँ छा गई है रुबीना, वो डोमिनेट नहीं हुई है। ये के कतई लगा था 6 चैलेंजर आने के बाद कोई वो डोमिनेट तो नहीं होगी। इसमें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चमकते हुए निखरते हुए आई है, इसलिए सलाम उसका। और कश्मीरा भी अपने आप को सेव करने के लिए नहीं जितना भी तिकड़म बहुत लगाई है और दोनों ही तरफ से खेलने की कोशिश की है और कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। इसके तहत कश्मीरा का भी सलाम करना चाहिए। उसका जो अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रही थी वो गेम के लिए सही था और वो सही खेल रही थी। और उसने कहीं कतई मन्नू का गेम समझ में आया था। उसको मन्नू और एजाज का प्लानिंग उसको समझ में आया था, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए दोनों ही तरफ से बार्गेनिंग कर रही थी। ये हम उसका खेल देख के लाजवाब खेलिए उसके मानो तो हम उसको इसमें बहुत अच्छा देखे। और मन्नू और एजाज नए सीजन की मानवीर और मन्नू पंजाबी बनने के पड़ाव में है, बने चुके नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि एजाज ने बनी बनाओ यूनिटी 9वें हफ्ते से को फ्रेंडशिप को तोड़ के 2 दिन में ही उसने
उधर घुस के और इस टीम के अपोजिट प्लानिंग करके समर्थन, न्यू टीम की समर्थन करके उसने ये बताया है कि वो मन्नू का दोस्त और मन्नू मानवीर और एजाज मन्नू बनने में नए सीजन के 14वें सीजन का मन्नू मानवीर, मन्नू पंजाबी और एजाज बनने के पड़ाव में है। इसमें ये मेरा मानना है। एजाज अपने आप के शुरू से एजाज जो थे वो खो चुके हैं। देखने को क्या होगा आगे, गेम देखेंगे अब क्या होगा। अब तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कमी हो तो सिर्फ और डोली बेंद्रे के, आप समझते हो डोली बेंद्रा जितनी ठुले साउंड से झगड़ती थी, कराती के साउंड करती थी, वो इस सीजन में उसकी कमी है। इस मैं ये किस बात से बोल रहा हूँ, इस सीजन में बात करूँ तो अर्शी प्लस शिल्पा के रूप में दिख रही है। मन्नू एजाज मानवीर और मन्नू के रूप में। विकास तो विकास है, वो साइलेंट किलर के रूप में खेल रहे हैं। वो साइलेंट किलर है, वो अपना गेम, अपना टारगेट 5 पॉइंट चैलेंजेस को नहीं भूले, उसको एक्शन में ले आए हैं और जीत भी गए हैं और कर रहे हैं, वो बखूबी निभा रहे हैं। रुबीना अच्छी डन है, अच्छी डन तो है, अच्छी डन है। अभिनव जेंटलमैन और समझदारी का खजाना है। और कंटेस्टेंट दर्शक ज्यादा, खिलाड़ी कम है, ये मेरा मानना है। ये इतना ही ये बीते एपिसोड का रिव्यू के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगता है ज़रूर मेरे कमेंट छोड़ना और प्लीज़ मेरे को प्यार से और उत्साह के लिए थोड़ा सा एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। अस्तु।